हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओम एजू पॉइंट। आज का टॉपिक है डायगोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। यानी सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे हम विकर्ण क्या होता है, यानी विकर्ण के बारे में जानेंगे कि विकर्ण एक्चुअल में होता क्या है, डायगोनल होता क्या है किसी भी फिगर में। ठीक है। दूसरा, किसी फिगर में डायगोनल कितने हैं, यानी उनके नंबर ऑफ डायगोनल, उनकी संख्या निकालनी है। यानी कोई फिगर दी हुई होगी आपको, उसमें विकर्ण की संख्या यानी कितने, कुल मिला के कितने विकर्ण हैं उसके अंदर, वो आपको निकालने होते हैं। तो पहले तो पढ़ते हैं विकर्ण के बारे में, डायगोनल के बारे में कि डायगोनल होता क्या है। जैसे आपके पास कोई फिगर है, ये फिगर है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आयत। ठीक है। इसके चार ये शीर्ष हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, क्या है, चार शीर्ष हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। और ये चार ही इसकी साइड है, यानी 4 ही इसकी साइड है, ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, ये चार साइड होगी और चार ही वर्टेक्स, यानी 4 ही वर्टेक्स, यानी ए बी सी और डी, चार शीर्ष हो गए। ठीक है। अब देखो, जब डायगोनल की बात आती है तो डायगोनल में क्या है, ये तो क्या होंगी, इसकी साइड्स होंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये तो साइड है। लेकिन जब अब हम इस शीर्ष को छोड़ के इस वाले के पास पहुंच जाते हैं, यानी आमने सामने वाले शीर्षों को मिला देते हैं, ठीक है, यानी एक को छोड़ के आगे वाले को, यानी जो बिल्कुल इसके सामने, उसको मिला दें, या फिर इसको बी को डी से मिला दें। ए को सी से मिलाया, बी को डी से, यदि इनको आपस में मिला दें तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी, आपकी डायगोनल कहलाएगी। यानी जब अपोजिट, एक दूसरे के जो अपोजिट जो वर्टेक्स हैं या शीर्ष हैं, उनको यदि मिला दें तो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए सी और बी डी, ये क्या है, दोनों के दोनों विकर्ण हैं। यानी एक रेक्टेंगल के अंदर कितने डायगोनल आ गए, 2 डायगोनल आ गए, ठीक है, यानी 2 विकर्ण आ गए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसी शीर्ष को क्यों मिला, इसको क्यों नहीं मिला, ये तो मिला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब मिला हुआ है तो क्या इसको विकर्ण नहीं कह सकते, इसको विकर्ण हम नहीं कहेंगे, ये साइड है। दूसरी चीज, विकर्ण के अंदर उसके जस्ट बाद वाली और जस्ट पहले वाले उनको वर्टेक्स को, शीर्षों को नहीं मिलाते हैं। किसी भी वर्टेक्स यानी किसी भी शीर्ष को, शीर्ष से जब यदि विकर्ण खींचे जाएंगे, डायगोनल खींचे जाएंगे, तो उसके जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाले शीर्ष से उसको नहीं मिलाते हैं। उसको यदि मिलाते हैं तो वो तो साइड ही कहलाएगी, वो विकर्ण का काम नहीं करेगा, वो विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण क्या होते हैं कि सामने वाले शीर्ष होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल जस्ट पहले वाला और बिल्कुल जस्ट बाद वाला, ठीक है, ये इनको हम आपस में मिलाएंगे तो ये विकर्ण नहीं होंगे, उनसे आगे वाले होंगे। जैसे मान लो इसको तो यहाँ, इसको तो छोड़ देंगे हम, इससे आगे यदि यहाँ पे कोई होता तो इसको मिला देते हम यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता, ये डायगोनल हो जाता, ये आपका विकर्ण कहलाता। अब ये तो है हमारे पास एक 4 साइडेड फिगर, ठीक है, 4 साइडेड क्लोज फिगर, यानी 4 जो आपकी साइड हैं, 4 भुजाओं की एक बंद आकृति है, आयत, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं, 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। मान लो इसकी जगह आपको कोई ज़्यादा साइड वाली फिगर दे दी जाए, उसमें डायगोनल निकालने हो, तो यहाँ पे इस फिगर से तो आपको डायगोनल के बारे में पता चल गया होगा। यानी बिल्कुल जस्ट बाद वाला या जस्ट पहले वाली, उसको जो पॉइंट आपका वर्टेक्स है उसको नहीं मिलाएंगे डायगोनल के लिए। डायगोनल के लिए उसके एक छोड़ के आगे वाले को, यानी ये यहाँ से ले रहे हैं डायगोनल खींचना है इस फिगर का या और किसी भी फिगर का, तो इसके जस्ट बाद वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, वर्टेक्स को छोड़ देंगे, उससे अगले वाले जितने भी हैं उनको मिला देंगे, उसके जस्ट पहले वाले को उसको छोड़ देंगे, वो बाकी के सारे क्या कहलाएंगे, आपके विकर्ण कहलाएंगे। यानी उसके जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाले को छोड़ देंगे। अब ये तो विकर्ण के बारे में पता चल गया आपको, डायगोनल के बारे में कि डायगोनल होता क्या है। अब डायगोनल निकालते कैसे, यानी किसी भी फिगर है आपके पास, कोई भी फिगर है, ठीक है, उस फिगर में डायगोनल कितने हैं ये कैसे पता करेंगे। अब ये तो आपके पास 4 साइड यानी 4 भुजाओं वाली कोई आकृति, इसमें मैक्सिमम 2 डायगोनल होंगे, यानी 4 भुजा वाली में कितने होंगे, 2 डायगोनल होंगे, ठीक है, चाहे आपका रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो, ठीक है, 4 भुजा वाली में 2 ही विकर्ण होते हैं हमेशा। अब यदि ज़्यादा भुजाओं वाली हो तो उसमें कैसे गिनेंगे, कैसे काउंट करते हैं, उसके बारे में और बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास
आपके पास हेक्सागन है, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं षष्ठभुज, षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाली कोई आकृति। जैसे मान लो ये आपके पास ठीक है, यानी 6 साइड है इसमें। इनका नाम दे दो आप ABCDEF, 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 साइड है। 6 साइड यानी हेक्सागन है कोई, ठीक है। इस हेक्सागन में 6 साइड है और 6 ही क्या है आपके वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स की संख्या कितनी है इसमें 6 है, ठीक है। कितने हैं 6 है। और साइड कितनी है टोटल, साइड भी 6 है। अब इसमें विकिरण खींचने आपको, ठीक है, यानी विकिरण कितने हैं तो ये कैसे खींचेंगे। जैसे मैंने बताया था अभी आपको लास्ट उसमें रेक्टेंगल के अंदर कि जिस वर्टेक्स से आप डायगोनल खींच रहे हैं यानी विकिरण खींच रहे हैं तो उसके जस्ट बाद वाला, जस्ट पहले वाले, इसको नहीं मिलाना है, बाकी सबको मिलाना है। जितने भी आपके वर्टेक्स हैं उनको मिलाओगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, विकिरण कहलाएंगे। जैसे इसको इससे नहीं मिलाना है, इसके बाद वाला क्या है इसको मिला देना सी को, ठीक है, फिर इस डी को मिला देना है, फिर इसको ई को मिला देना, ठीक है, यानी ए से निकलने वाले हो गए विकिरण जितने भी हैं, यानी इसको नहीं मिलाना है, इसको नहीं मिलाना है। अब बी से देखो, इसको नहीं मिलाना है यानी इसको मिलाना, एफ को मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो डी को, यानी सी को नहीं मिलाना है, इसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। अब सी से इसको नहीं मिलाना है, इसको मिला दिया, यहाँ पे इसको और मिला दो आप, और इस सामने वाले को मिला दो, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद डी का ये मिल गया और ये मिल गया। अब कौन सा, इसको मिलाना नहीं, इसको और मिलाना है डी से, ठीक है। अब डी के बाद ई का ये मिल गया, ई से ये वाला भी मिल रखा है, इससे ये भी मिल गया, इसको नहीं मिलाना, इसको नहीं मिलाना। एफ का इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया और इससे मिल गया, यानी ये सारे के सारे विकिरण खींच चुके हैं जितने खींचने थे हमें, जितने भी डायगोनल खींच सकते थे उतने खींच गए। अब देखो ये कितने हो गए संख्या में, इनको गिनना मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको गिनने में, काउंट करने में। तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो 6 का है यानी 6 साइड का, 6 से ज़्यादा साइड का भी आपके सामने आएगा, ठीक है। उसमें कितने डायगोनल होंगे, 6 में तो निकाल लेंगे हम, इसमें भी काउंट कर लेंगे, 6 से 8 में भी गिन लेंगे, लेकिन 8 से ज़्यादा का आएगा कोई, ठीक है। जो आपका 8 से ज़्यादा साइड का कोई फिगर आ गई, उसमें आपको निकालने हैं डायगोनल, यानी विकिरण निकालने, यानी विकिरण की संख्या बतानी है एग्जाम में, तो उसको जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो इसका एक तरीका है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकिरण की संख्या, विकिरणों की संख्या कैसे निकालते हैं, n-3/2, ठीक। ये एक फॉर्मूला है आपका किसके लिए, विकिरणों की संख्या निकालने का, यानी कोई भी फिगर आपकी दे रखी है, यानी ज़्यादा कम से कम होगी 4 साइडेड, यानी 4 भुजाओं से ज़्यादा भुजा वाली जो होगी फिगर आपके पास, यानी 3 की होगी। 3 का क्या है आपका ट्रायंगल में वर्टेक्स होंगे, लेकिन उसमें क्या डायगोनल नहीं खींचेंगे, उसमें विकिरण नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो हम 4 से शुरुआत करते हैं इसकी, यानी 4 या 4 से ज़्यादा, 4 5 6 7 8 कितने भी साइड की कोई भी फिगर हो, उसमें डायगोनल कितने खींचे जा सकते हैं उसको निकालने का ये आपके पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे क्या है, भुजा, यानी नंबर ऑफ साइड, ठीक है, भुजा की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, भुजा की संख्या है n यहाँ पे, ठीक है। तो n ये कितनी है, इसमें 6 साइड है, ठीक है, तो 6 साइड रखो यहाँ पे, 6 -3 यानी -3 करना, ओब्लिक 2, इसमें से ये घटाओ कितना आ जाएगा, 3 गुणा 6/2, 2 को इससे काटोगे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 2 को इससे काटोगे 3 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा 9, यानी जो ये फिगर है आपकी कितनी 6 साइडेड, यानी 6 भुजाओं की कोई आकृति है जिसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। तो किसी भी हेक्सागन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायगोनल होंगे, यानी 9 विकिरण होंगे, ठीक है। आपको
इसी तरीके से यदि हेक्सागन की जगह आपके ऑक्टागन दे दे, अष्टभुजा वाला दे दे, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे n की जगह 8 रखना है। यदि 10 भुजाएं दे रखी हो, 10 दे रखी तो 10 कर देना यहाँ n की जगह, और यहाँ पे फिर सबट्रैक्ट करके फिर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपसे किसी भी फिगर में डायगोनल की संख्या पूछी जाए, यानी विकर्णों की संख्या पूछ जाए, नंबर ऑफ डायगोनल पूछे जाए किसी भी फिगर में, तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हो आराम से।